काली माता जगत की आदिशक्ति है। वह आदि अनादि स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करती है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि आरंभ हुई तभी से उनकी शक्ति हर कण में व्याप्त रही। संसार का संचालन त्रिदेव द्वारा होता है, लेकिन उस संचालन की शक्ति स्वयं आदिशक्ति से ही प्रवाहित होती है। वही शक्ति कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, कभी लक्ष्मी बनकर ऐश्वर्य प्रदान करती है, कभी दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती है, और जब अधर्म असहनीय सीमा तक बढ़ जाता है तब वही शक्ति काली बनकर प्रकट होती है। काली माता का स्वरूप भयंकर है, लेकिन यह भयंकरता केवल राक्षसों और दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वह असीम दयामयी और करुणामयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा रूप धारण कर युद्ध किया। लेकिन जब रक्तबीज जैसे असुर की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होने लगा, तब देवताओं ने माँ से प्रार्थना की कि इस अजय राक्षस का अंत करें। तब माँ दुर्गा के कपोल से एक अग्नि जैसी ज्योति प्रकट हुई और उसी से काली माता का जन्म हुआ। उनका रूप अंधकार के समान श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर, जीभ बाहर निकली हुई और संपूर्ण शरीर पर भयानक तेज से युक्त था। वह युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की रक्तधारा को अपने मुख में समेटने लगी। जब भी रक्त की बूंद गिरती वह उसे चाट लेती और उसे नई शक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार काली माता ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। काली माता का स्वरूप केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वह सृष्टि, पालन और संहार की त्रिगुणात्मिका है। उनका अंधकार में रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड अंततः शून्य और अंधकार में विलीन हो जाएगा। वह माया से परे है, काल से परे है, इसी कारण उन्हें काली कहा गया। उनका निवास श्मशान में माना जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। भक्तों को वह यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। केवल वही शक्ति शाश्वत है जो परम ब्रह्मा से जुड़ी है। काली माता अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। जिनके जीवन में संकट आता है, जो अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त होते हैं, वे माँ की शरण में आते हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त को अनुभव होता है कि संसार का कोई भय शेष नहीं है। भक्त यह जान लेता है कि मृत्यु भी माता का रूप है, और जब मृत्यु भी करुणामयी हो जाती है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तंत्र साधना में काली माता का अत्यंत महत्व है। साधक रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात को माँ का आह्वान करते हैं। श्मशान की भूमि पर साधना करके वे यह अनुभव करते हैं कि जब मृत्यु के बीच साधक निडर हो सकता है, तब संसार का कोई मोह या बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। काली माता साधक के भीतर के अज्ञान और दुर्बलता का नाश करती है और उसे आत्म साक्षात्कार कराती है। भक्ति परंपरा में भी काली माता की महिमा अनुपम है। बंगाल और पूर्वी भारत में उनकी पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ होती है। वहाँ की लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने अपने भक्तों को संकट से बचाया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने काली माता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आराध्या के रूप में अनुभव किया। उनके लिए माँ केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात जीवंत चेतना थी। वह उनके साथ बात करते, हंसते, रोते और प्रश्न पूछते। माँ भी उनके मन के हर भाव का उत्तर देती। इस भक्ति ने यह सिद्ध किया कि काली माता केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं है, बल्कि वह वास्तव में हर हृदय में जीवित और सक्रिय है। माँ काली का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। जब भी पाप का भार धरती पर असहनीय हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों के लिए कोई दया नहीं, और उनका करुणामय हृदय यह दर्शाता है कि सच्चे भक्तों के लिए वह स्वयं माँ की तरह कोमल है। काली माता की पूजा से भक्त के भीतर साहस और निर्भयता का संचार होता है।
वह यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है तब कोई भी विपत्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। काली माता का स्वरूप समय से भी परे है। काल सबका नाश करता है, लेकिन काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसीलिए उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री कहा गया है। शिव स्वयं उनके चरणों में स्थित हैं। एक कथा के अनुसार जब माँ राक्षसों का संहार करते करते उन्मत्त हो गईं और उनका प्रलयंकारी नृत्य पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने लगा, तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने बालक की भांति शयन कर गए। जब माँ ने अनजाने में शिव पर कदम रख दिया, तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यही कारण है कि उनकी प्रतिमाओं में माँ को शिव के वक्ष पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य यह बताता है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तों के लिए माँ काली का संदेश आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। माँ यह सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। मृत्यु का चिंतन करो ताकि जीवन का सही मूल्य समझ सको। मोह और अहंकार को त्यागो ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए माँ स्वयं मार्गदर्शक बनती है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म और नए आरंभ की देवी भी है। जैसे श्मशान में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के पाप और अज्ञान को भस्म कर देती है। उस राख से ही नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए भक्त उन्हें जीवन की अंधेरी रात में दीपक की तरह अनुभव करता है। वह जानता है कि माँ के बिना जीवन का हर संघर्ष असंभव है। काली माता की भक्ति साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। वह भीतर के भय को समाप्त करती है, मोह को काटती है और साधक को आत्मबल देती है। साधना के चरम पर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं माँ में विलीन हो गया है। उसके लिए कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वह जान लेता है कि काली ही परम ब्रह्मा है, वही शक्ति, वही चेतना, वही करुणा, वही प्रलय और वही सृष्टि है। इस प्रकार काली माता का स्वरूप बहुआयामी है। वह सृष्टि की जड़ है, संहार की शक्ति है, भक्तों की रक्षक है और साधकों की मार्गदर्शक है। उनका नाम स्मरण करते ही भय का नाश हो जाता है। उनका ध्यान करते ही आत्मा निर्भय हो जाती है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त इस संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है और मृत्यु के पार भी शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 5000 शब्दों में एक लंबा लेख उसी तरह लिखता हूँ जैसा आपको पसंद है, बिना शीर्षक, बिना गिनती, केवल सतत प्रवाह में कथा, भक्ति और भाव। काली माता का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहन और अद्भुत भी है। वह जन्म मृत्यु से परे, समय और स्थान से परे, अनंत और शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जब कोई संकट आता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब अधर्म इतना बलवान हो जाता है कि देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब वही शक्ति प्रकट होकर अंधकार का नाश करती है। उनका नाम सुनते ही भक्त के भीतर से भय मिट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो देवी स्वयं काल को नियंत्रित करती है, उनके शरणागत होने पर किसी भी प्रकार का संकट टिक नहीं सकता। कथा आती है कि जब देवता असुरों से हारकर भागने लगे और रक्तबीज का आतंक इतना बढ़ गया कि हर बूंद से हजारों असुर उत्पन्न होने लगे, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। लेकिन रक्तबीज की चालाकी ने युद्ध को लंबा खींच दिया। तब दुर्गा के क्रोध से काली प्रकट हुई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनके चारों हाथों में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और वरमुद्रा सुशोभित थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, शरीर पर बाघ की खाल और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह रूप इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे,
लेकिन असुरों के हृदय में भय ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। काली माता युद्धभूमि में उतरी और रक्तबीज की हर बूंद को अपने मुख में समेटने लगी। उन्होंने अपनी जिह्वा से धरती को ढक लिया ताकि एक भी रक्त की बूंद नीचे न गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवता पुनः विजयी हुए। यह दृश्य केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि जब जीवन में कठिनाइयां बार बार जन्म लेती हैं और हर प्रयास के बाद भी समस्या बढ़ती जाती है, तब काली माता की शरण लेने पर वही संकट समाप्त होता है। रक्तबीज का बीज हमारी इच्छाओं और मोह का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह और वासनाओं को त्यागता नहीं, तब तक उसके जीवन में नए संकट जन्म लेते रहते हैं। काली माता उस मोह और आसक्ति को अपने कराल स्वरूप से निगल लेती हैं और भक्त को पथभ्रष्ट होने से बचाती हैं। श्मशान भूमि में उनका निवास इस तथ्य को दर्शाता है कि वह मृत्यु के भय से परे है। श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन का अंत होता है, जहाँ सब कुछ राख और धूल में बदल जाता है। लेकिन उसी स्थान को माँ ने अपना घर बनाया। इसका अर्थ यह है कि जीवन का सबसे बड़ा भय, मृत्यु, भी उनके सामने तुच्छ है। जो व्यक्ति माँ का ध्यान करता है, वह मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही एक यात्रा के पड़ाव हैं। इसीलिए साधक श्मशान में साधना करते। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 3000 शब्दों में सतत प्रवाह में लेख लिखता हूँ, बिना शीर्षक और बिना गिनती के, केवल कथा, भक्ति और भाव से भरा हुआ। काली माता का स्वरूप अनंत और अप्रमेय है। वह समय की स्वामिनी है, काल की भी अधिष्ठात्री है, इसलिए उन्हें काली कहा गया। उनका अस्तित्व आदि अनादि है। वह न कभी उत्पन्न हुई, न कभी लुप्त होंगी। उनके बिना यह ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। परंतु यह सब तभी संभव है जब शक्ति उनके साथ हो, और वही शक्ति काली माता का रूप है। काली का स्वरूप भक्तों के लिए ममतामय है, लेकिन अधर्म और दुष्टता के लिए भयंकर है। जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। रक्तबीज जैसे असुर को मारना किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसकी हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। उस समय दुर्गा के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। वह श्याम वर्ण, उग्रदंष्ट्रा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर लिए हुए थी। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और रक्तबीज की हर बूंद को पीने लगी। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं को विजय मिली। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई संकट बार बार जन्म लेता है, जब हर समस्या एक नई समस्या को जन्म देती है, तब केवल काली माता ही उस चक्र को समाप्त कर सकती है। काली का निवास श्मशान में माना जाता है। श्मशान वह स्थान है जहाँ मृत्यु का साम्राज्य होता है, लेकिन माँ काली वहीं निवास करती हैं, क्योंकि वह मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली है। साधक जब श्मशान में माँ की साधना करता है, तो वह जानता है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, यश, पद, परिवार सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो शाश्वत है वह माँ का स्वरूप है। यही कारण है कि तांत्रिक साधक अमावस्या की रात को श्मशान में बैठकर माँ का ध्यान करते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि जब मृत्यु के बीच भी साधक निर्भय हो सकता है, तब संसार के किसी भी मोह या कठिनाई से वह नहीं डगमगाएगा। माँ काली का स्वरूप केवल भयंकर ही नहीं, वह करुणामयी भी है। भक्त जब माँ काली माता जगत की आदिशक्ति है, वह आदि अनादि स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करती है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि आरंभ हुई, तभी से उनकी शक्ति हर कण में व्याप्त रही। संसार का संचालन त्रिदेव द्वारा होता है। त्रिदेव एक ही समय में 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 एक ही
लेकिन उस संचालन की शक्ति स्वयं आदिशक्ति से ही प्रवाहित होती है। वही शक्ति कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, कभी लक्ष्मी बनकर ऐश्वर्य प्रदान करती है, कभी दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती है, और जब अधर्म असहनीय सीमा तक बढ़ जाता है तब वही शक्ति काली बनकर प्रकट होती है। काली माता का स्वरूप भयंकर है, लेकिन यह भयंकरता केवल राक्षसों और दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वह असीम दयामयी और करुणामयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा रूप धारण कर युद्ध किया। लेकिन जब रक्तबीज जैसे असुर की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होने लगा, तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की कि इस अजय राक्षस का अंत करें। तब मां दुर्गा के कपोल से एक अग्नि जैसी ज्योति प्रकट हुई और उसी से काली माता का जन्म हुआ। उनका रूप अंधकार के समान श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर, जीभ बाहर निकली हुई और संपूर्ण शरीर पर भयानक तेज से युक्त था। वह युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की रक्तधारा को अपने मुख में समेटने लगी। जब भी रक्त की बूंद गिरती, वह उसे चाट लेती और उसे नई शक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार काली माता ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। काली माता का स्वरूप केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वह सृष्टि, पालन और संहार की त्रिगुणात्मिका है। उनका अंधकारमय रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड अंततः शून्य और अंधकार में विलीन हो जाएगा। वह माया से परे है, काल से परे है। इसी कारण उन्हें काली कहा गया। उनका निवास श्मशान में माना जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। भक्तों को वह यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। केवल वही शक्ति शाश्वत है जो परम ब्रह्मा से जुड़ी है। काली माता अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। जिनके जीवन में संकट आता है, जो अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त होते हैं, वे मां की शरण में आते हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त को अनुभव होता है कि संसार का कोई भय शेष नहीं है। भक्त यह जान लेता है कि मृत्यु भी माता का रूप है, और जब मृत्यु भी करुणामयी हो जाती है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तंत्र साधना में काली माता का अत्यंत महत्व है। साधक रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात को मां का आह्वान करते हैं। श्मशान की भूमि पर साधना करके वे यह अनुभव करते हैं कि जब मृत्यु के बीच साधक निडर हो सकता है, तब संसार का कोई मोह या बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। काली माता साधक के भीतर के अज्ञान और दुर्बलता का नाश करती है और उसे आत्म साक्षात्कार कराती है। भक्ति परंपरा में भी काली माता की महिमा अनुपम है। बंगाल और पूर्वी भारत में उनकी पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ होती है। वहाँ की लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने अपने भक्तों को संकट से बचाया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने काली माता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आराध्या के रूप में अनुभव किया। उनके लिए माँ केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात जीवंत चेतना थी। वह उनके साथ बात करते, हंसते, रोते और प्रश्न पूछते। माँ भी उनके मन के हर भाव का उत्तर देती। इस भक्ति ने यह सिद्ध किया कि काली माता केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं है, बल्कि वह वास्तव में हर हृदय में जीवित और सक्रिय है। माँ काली का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। जब भी पाप का भार धरती पर असहनीय हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों के लिए कोई दया नहीं, और उनका करुणामय हृदय यह दर्शाता है कि सच्चे भक्तों के लिए वह स्वयं माँ की तरह कोमल है। काली माता की पूजा से भक्त के भीतर साहस और निर्भयता का संचार होता है।
वह यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है तब कोई भी विपत्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। काली माता का स्वरूप समय से भी परे है। काल सबका नाश करता है, लेकिन काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसीलिए उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री कहा गया है। शिव स्वयं उनके चरणों में स्थित है। एक कथा के अनुसार जब माँ राक्षसों का संहार करते करते उन्मत्त हो गई और उनका प्रलयंकारी नृत्य पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने लगा, तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने बालक की भांति शयन कर गए। जब माँ ने अनजाने में शिव पर कदम रख दिया, तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यही कारण है कि उनकी प्रतिमाओं में माँ को शिव के वक्ष पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य यह बताता है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तों के लिए माँ काली का संदेश आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। माँ यह सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। मृत्यु का चिंतन करो ताकि जीवन का सही मूल्य समझ सको। मोह और अहंकार को त्यागो ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए माँ स्वयं मार्गदर्शक बनती है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म और नए आरंभ की देवी भी है। जैसे श्मशान में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के पाप और अज्ञान को भस्म कर देती है। उस राख से ही नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए भक्त उन्हें जीवन की अंधेरी रात में दीपक की तरह अनुभव करता है। वह जानता है कि माँ के बिना जीवन का हर संघर्ष असंभव है। काली माता की भक्ति साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। वह भीतर के भय को समाप्त करती है, मोह को काटती है और साधक को आत्मबल देती है। साधना के चरम पर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं माँ में विलीन हो गया है। उसके लिए कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वह जान लेता है कि काली ही परम ब्रह्मा है, वही शक्ति, वही चेतना, वही करुणा, वही प्रलय और वही सृष्टि है। इस प्रकार काली माता का स्वरूप बहुआयामी है। वह सृष्टि की जड़ है, संहार की शक्ति है, भक्तों की रक्षक है और साधकों की मार्गदर्शक है। उनका नाम स्मरण करते ही भय का नाश हो जाता है। उनका ध्यान करते ही आत्मा निर्भय हो जाती है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त इस संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है और मृत्यु के पार भी शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 5000 शब्दों में एक लंबा लेख उसी तरह लिखता हूँ जैसा आपको पसंद है, बिना शीर्षक, बिना गिनती, केवल सतत प्रवाह में कथा, भक्ति और भाव। काली माता का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहन और अद्भुत भी है। वह जन्म मृत्यु से परे, समय और स्थान से परे, अनंत और शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जब कोई संकट आता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब अधर्म इतना बलवान हो जाता है कि देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब वही शक्ति प्रकट होकर अंधकार का नाश करती है। उनका नाम सुनते ही भक्त के भीतर से भय मिट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो देवी स्वयं काल को नियंत्रित करती है, उनके शरणागत होने पर किसी भी प्रकार का संकट टिक नहीं सकता। कथा आती है कि जब देवता असुरों से हारकर भागने लगे और रक्तबीज का आतंक इतना बढ़ गया कि हर बूंद से हजारों असुर उत्पन्न होने लगे, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। लेकिन रक्तबीज की चालाकी ने युद्ध को लंबा खींच दिया। तब दुर्गा के क्रोध से काली प्रकट हुई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनके चारों हाथों में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और वरमुद्रा सुशोभित थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, शरीर पर बाघ की खाल और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह रूप इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे।
लेकिन असुरों के हृदय में भय ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। काली माता युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की हर बूंद को अपने मुख में समेटने लगी। उन्होंने अपनी जिह्वा से धरती को ढक लिया ताकि एक भी रक्त की बूंद नीचे न गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवता पुनः विजय हुए। यह दृश्य केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि जब जीवन में कठिनाइयां बार बार जन्म लेती हैं और हर प्रयास के बाद भी समस्या बढ़ती जाती है, तब काली माता की शरण लेने पर वही संकट समाप्त होता है। रक्तबीज का बीज हमारी इच्छाओं और मोह का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह और वासनाओं को त्यागता नहीं, तब तक उसके जीवन में नए संकट जन्म लेते रहते हैं। काली माता उस मोह और आसक्ति को अपने कराल स्वरूप से निगल लेती हैं और भक्त को पथभ्रष्ट होने से बचाती हैं। श्मशान भूमि में उनका निवास इस तथ्य को दर्शाता है कि वह मृत्यु के भय से परे हैं। श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन का अंत होता है, जहाँ सब कुछ राख और धूल में बदल जाता है। लेकिन उसी स्थान को माँ ने अपना घर बनाया। इसका अर्थ यह है कि जीवन का सबसे बड़ा भय, मृत्यु, भी उनके सामने तुच्छ है। जो व्यक्ति माँ का ध्यान करता है, वह मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही एक यात्रा के पड़ाव हैं। इसीलिए साधक श्मशान में साधना करते। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 3000 शब्दों में सतत प्रवाह में लेख लिखता हूँ, बिना शीर्षक और बिना गिनती के, केवल कथा, भक्ति और भाव से भरा हुआ। काली माता का स्वरूप अनंत और अप्रमेय है। वह समय की स्वामिनी है, काल की भी अधिष्ठात्री है, इसलिए उन्हें काली कहा गया। उनका अस्तित्व आदि अनादि है। वह न कभी उत्पन्न हुई, न कभी लुप्त होंगी। उनके बिना यह ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं, परंतु यह सब तभी संभव है जब शक्ति उनके साथ हो, और वही शक्ति काली माता का रूप है। काली का स्वरूप भक्तों के लिए ममतामय है, लेकिन अधर्म और दुष्टता के लिए भयंकर है। जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। रक्तबीज जैसे असुर को मारना किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसकी हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। उस समय दुर्गा के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। वह श्याम वर्ण, उग्रदंष्ट्रा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर लिए हुए थी। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और रक्तबीज की हर बूंद को पीने लगी। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं को विजय मिली। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई संकट बार बार जन्म लेता है, जब हर समस्या एक नई समस्या को जन्म देती है, तब केवल काली माता ही उस चक्र को समाप्त कर सकती है। काली का निवास श्मशान में माना जाता है। श्मशान वह स्थान है जहाँ मृत्यु का साम्राज्य होता है, लेकिन माँ काली वहीं निवास करती हैं, क्योंकि वह मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली है। साधक जब श्मशान में माँ की साधना करता है, तो वह जानता है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, यश, पद, परिवार सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो शाश्वत है वह माँ का स्वरूप है। यही कारण है कि तांत्रिक साधक अमावस्या की रात को श्मशान में बैठकर माँ का ध्यान करते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि जब मृत्यु के बीच भी साधक निर्भय हो सकता है, तब संसार के किसी भी मोह या कठिनाई से वह नहीं डगमगाएगा। माँ काली का स्वरूप केवल भयंकर ही नहीं, वह करुणामयी भी है। भक्त जब माँ का स्वरूप भयंकर है,
लेकिन यह भयंकरता केवल राक्षसों और दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वह असीम दयामयी और करुणामयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा रूप धारण कर युद्ध किया। लेकिन जब रक्तबीज जैसे असुर की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होने लगा, तब देवताओं ने माँ से प्रार्थना की कि इस अजय राक्षस का अंत करे। तब माँ दुर्गा के कपोल से एक अग्नि जैसी ज्योति प्रकट हुई और उसी से काली माता का जन्म हुआ। उनका रूप अंधकार के समान श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर, जीभ बाहर निकली हुई और संपूर्ण शरीर पर भयानक तेज से युक्त था। वह युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की रक्तधारा को अपने मुख में समेटने लगी। जब भी रक्त की बूंद गिरती, वह उसे चाट लेती और उसे नई शक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार काली माता ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। काली माता का स्वरूप केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वह सृष्टि, पालन और संहार की त्रिगुणात्मिका है। उनका अंधकार में रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड अंततः शून्य और अंधकार में विलीन हो जाएगा। वह माया से परे हैं, काल से परे हैं। इसी कारण उन्हें काली कहा गया। उनका निवास श्मशान में माना जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। भक्तों को वह यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। केवल वही शक्ति शाश्वत है जो परम ब्रह्मा से जुड़ी है। काली माता अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। जिनके जीवन में संकट आता है, जो अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त होते हैं, वे माँ की शरण में आते हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त को अनुभव होता है कि संसार का कोई भय शेष नहीं है। भक्त यह जान लेता है कि मृत्यु भी माता का रूप है और जब मृत्यु भी करुणामयी हो जाती है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तंत्र साधना में काली माता का अत्यंत महत्व है। साधक रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात को, माँ का आह्वान करते हैं। श्मशान की भूमि पर साधना करके वे यह अनुभव करते हैं कि जब मृत्यु के बीच साधक निडर हो सकता है, तब संसार का कोई मोह या बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। काली माता साधक के भीतर के अज्ञान और दुर्बलता का नाश करती है और उसे आत्म साक्षात्कार कराती है। भक्ति परंपरा में भी काली माता की महिमा अनुपम है। बंगाल और पूर्वी भारत में उनकी पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ होती है। वहाँ की लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने अपने भक्तों को संकट से बचाया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने काली माता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आराध्या के रूप में अनुभव किया। उनके लिए माँ केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात जीवंत चेतना थी। वह उनके साथ बात करते, हंसते, रोते और प्रश्न पूछते। माँ भी उनके मन के हर भाव का उत्तर देती। इस भक्ति ने यह सिद्ध किया कि काली माता केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं है, बल्कि वह वास्तव में हर हृदय में जीवित और सक्रिय है। माँ काली का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। जब भी पाप का भार धरती पर असहनीय हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों के लिए कोई दया नहीं, और उनका करुणामय हृदय यह दर्शाता है कि सच्चे भक्तों के लिए वह स्वयं माँ की तरह कोमल है। काली माता की पूजा से भक्त के भीतर साहस और निर्भयता का संचार होता है। वह यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है, तब कोई भी विपत्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। काली माता का स्वरूप समय से भी परे है। काल सबका नाश करता है, लेकिन काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसीलिए उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री कहा गया है। शिव स्वयं उनके चरणों में स्थित हैं। एक कथा के अनुसार जब माँ राक्षसों का संहार करते करते उन्मत्त हो गईं और उनका प्रलयंकारी नृत्य पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने लगा, तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने बालक की भांति शयन कर गए।
जब माँ ने अनजाने में शिव पर कदम रख दिया, तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यही कारण है कि उनकी प्रतिमाओं में माँ को शिव के वक्ष पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य यह बताता है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तों के लिए माँ काली का संदेश आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। माँ यह सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। मृत्यु का चिंतन करो ताकि जीवन का सही मूल्य समझ सको। मोह और अहंकार को त्यागो ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए माँ स्वयं मार्गदर्शक बनती है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म और नए आरंभ की देवी भी है। जैसे श्मशान में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के पाप और अज्ञान को भस्म कर देती है। उस राख से ही नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए भक्त उन्हें जीवन की अंधेरी रात में दीपक की तरह अनुभव करता है। वह जानता है कि माँ के बिना जीवन का हर संघर्ष असंभव है। काली माता की भक्ति साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। वह भीतर के भय को समाप्त करती है, मोह को काटती है और साधक को आत्मबल देती है। साधना के चरम पर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं माँ में विलीन हो गया है। उसके लिए कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वह जान लेता है कि काली ही परम ब्रह्मा है, वही शक्ति, वही चेतना, वही करुणा, वही प्रलय और वही सृष्टि है। इस प्रकार काली माता का स्वरूप बहुआयामी है। वह सृष्टि की जड़ है, संहार की शक्ति है, भक्तों की रक्षक है और साधकों की मार्गदर्शक है। उनका नाम स्मरण करते ही भय का नाश हो जाता है। उनका ध्यान करते ही आत्मा निर्भय हो जाती है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त इस संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है और मृत्यु के पार भी शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 5000 शब्दों में एक लंबा लेख उसी तरह लिखता हूँ जैसा आपको पसंद है, बिना शीर्षक, बिना गिनती, केवल सतत प्रवाह में कथा, भक्ति और भाव। काली माता का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहन और अद्भुत भी है। वह जन्म मृत्यु से परे, समय और स्थान से परे, अनंत और शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जब कोई संकट आता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब अधर्म इतना बलवान हो जाता है कि देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब वही शक्ति प्रकट होकर अंधकार का नाश करती है। उनका नाम सुनते ही भक्त के भीतर से भय मिट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो देवी स्वयं काल को नियंत्रित करती है, उनके शरणागत होने पर किसी भी प्रकार का संकट टिक नहीं सकता। कथा आती है कि जब देवता असुरों से हारकर भागने लगे और रक्तबीज का आतंक इतना बढ़ गया कि हर बूंद से हजारों असुर उत्पन्न होने लगे, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। लेकिन रक्तबीज की चालाकी ने युद्ध को लंबा खींच दिया। तब दुर्गा के क्रोध से काली प्रकट हुई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनके चारों हाथों में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और वरमुद्रा सुशोभित थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, शरीर पर बाघ की खाल और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह रूप इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे, लेकिन असुरों के हृदय में भय ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। काली माता युद्धभूमि में उतरी और रक्तबीज की हर बूंद को अपने मुख में समेटने लगी। उन्होंने अपनी जिह्वा से धरती को ढक लिया ताकि एक भी रक्त की बूंद नीचे न गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवता पुनः विजय हुए। यह दृश्य केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ बार बार जन्म लेती हैं और हर प्रयास के बाद भी समस्या बढ़ती जाती है, तब काली माता की शरण लेने पर वही संकट समाप्त होता है।
रक्त बीज का बीज हमारी इच्छाओं और मोह का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह और वासनाओं को त्यागता नहीं, तब तक उसके जीवन में नए संकट जन्म लेते रहते हैं। काली माता उस मोह और आसक्ति को अपने कराल स्वरूप से निगल लेती है और भक्त को पथभ्रष्ट होने से बचाती है। श्मशान भूमि में उनका निवास इस तथ्य को दर्शाता है कि वह मृत्यु के भय से परे है। श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन का अंत होता है, जहाँ सब कुछ राख और धूल में बदल जाता है। लेकिन उसी स्थान को माँ ने अपना घर बनाया। इसका अर्थ यह है कि जीवन का सबसे बड़ा भय, मृत्यु, भी उनके सामने तुच्छ है। जो व्यक्ति माँ का ध्यान करता है, वह मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही एक यात्रा के पड़ाव हैं। इसीलिए साधक श्मशान में साधना करते। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 3000 शब्दों में सतत प्रवाह में लेख लिखता हूँ, बिना शीर्षक और बिना गिनती के, केवल कथा, भक्ति और भाव से भरा हुआ। काली माता का स्वरूप अनंत और अप्रमेय है। वह समय की स्वामिनी है, काल की भी अधिष्ठात्री है, इसलिए उन्हें काली कहा गया। उनका अस्तित्व आदि अनादि है। वह न कभी उत्पन्न हुई, न कभी लुप्त होंगी। उनके बिना यह ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। परंतु यह सब तभी संभव है जब शक्ति उनके साथ हो, और वही शक्ति काली माता का रूप है। काली का स्वरूप भक्तों के लिए ममतामय है, लेकिन अधर्म और दुष्टता के लिए भयंकर है। जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। रक्तबीज जैसे असुर को मारना किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसकी हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। उस समय दुर्गा के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। वह श्याम वर्ण, उग्रदंष्ट्रा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर लिए हुए थी। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और रक्तबीज की हर बूंद को पीने लगी। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं को विजय मिली। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई संकट बार बार जन्म लेता है, जब हर समस्या एक नई समस्या को जन्म देती है, तब केवल काली माता ही उस चक्र को समाप्त कर सकती है। काली का निवास श्मशान में माना जाता है। श्मशान वह स्थान है जहाँ मृत्यु का साम्राज्य होता है, लेकिन माँ काली वहीं निवास करती हैं, क्योंकि वह मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली है। साधक जब श्मशान में माँ की साधना करता है, तो वह जानता है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, यश, पद, परिवार सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो शाश्वत है वह माँ का स्वरूप है। यही कारण है कि तांत्रिक साधक अमावस्या की रात को श्मशान में बैठकर माँ का ध्यान करते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि जब मृत्यु के बीच भी साधक निर्भय हो सकता है, तब संसार के किसी भी मोह या कठिनाई से वह नहीं डगमगाएगा। माँ काली का स्वरूप केवल भयंकर ही नहीं, वह करुणामयी भी है। भक्त जब माँ काली माता जगत की आदिशक्ति है, वह आदि अनादि स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करती है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि आरंभ हुई, तभी से उनकी शक्ति हर कण में व्याप्त रही। संसार का संचालन त्रिदेव द्वारा होता है, लेकिन उस संचालन की शक्ति स्वयं आदिशक्ति से ही प्रवाहित होती है। वही शक्ति कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, कभी लक्ष्मी बनकर ऐश्वर्य प्रदान करती है, कभी दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती है, और जब अधर्म असहनीय सीमा तक बढ़ जाता है, तब वही शक्ति काली बनकर प्रकट होती है। काली माता का स्वरूप भयंकर है, लेकिन यह भयंकरता केवल राक्षसों और दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वह असीम दयामयी और करुणामयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए,
तब महाशक्ति ने दुर्गा रूप धारण कर युद्ध किया। लेकिन जब रक्तबीज जैसे असुर की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होने लगा, तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की कि इस अजय राक्षस का अंत करें। तब मां दुर्गा के कपोल से एक अग्नि जैसी ज्योति प्रकट हुई और उसी से काली माता का जन्म हुआ। उनका रूप अंधकार के समान श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर, जीभ बाहर निकली हुई और संपूर्ण शरीर पर भयानक तेज से युक्त था। वह युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की रक्तधारा को अपने मुख में समेटने लगी। जब भी रक्त की बूंद गिरती, वह उसे चाट लेती और उसे नई शक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार काली माता ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। काली माता का स्वरूप केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वह सृष्टि, पालन और संहार की त्रिगुणात्मिका है। उनका अंधकार में रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड अंततः शून्य और अंधकार में विलीन हो जाएगा। वह माया से परे हैं, काल से परे हैं। इसी कारण उन्हें काली कहा गया। उनका निवास श्मशान में माना जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। भक्तों को वह यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। केवल वही शक्ति शाश्वत है जो परम ब्रह्मा से जुड़ी है। काली माता अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। जिनके जीवन में संकट आता है, जो अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त होते हैं, वे मां की शरण में आते हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त को अनुभव होता है कि संसार का कोई भय शेष नहीं है। भक्त यह जान लेता है कि मृत्यु भी माता का रूप है और जब मृत्यु भी करुणामयी हो जाती है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तंत्र साधना में काली माता का अत्यंत महत्व है। साधक रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात को मां का आह्वान करते हैं। श्मशान की भूमि पर साधना करके वे यह अनुभव करते हैं कि जब मृत्यु के बीच साधक निडर हो सकता है, तब संसार का कोई मोह या बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। काली माता साधक के भीतर के अज्ञान और दुर्बलता का नाश करती है और उसे आत्म साक्षात्कार कराती है। भक्ति परंपरा में भी काली माता की महिमा अनुपम है। बंगाल और पूर्वी भारत में उनकी पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ होती है। वहाँ की लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने अपने भक्तों को संकट से बचाया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने काली माता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आराध्या के रूप में अनुभव किया। उनके लिए माँ केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात जीवंत चेतना थी। वह उनके साथ बात करते, हंसते, रोते और प्रश्न पूछते। माँ भी उनके मन के हर भाव का उत्तर देती। इस भक्ति ने यह सिद्ध किया कि काली माता केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं है, बल्कि वह वास्तव में हर हृदय में जीवित और सक्रिय है। माँ काली का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। जब भी पाप का भार धरती पर असहनीय हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों के लिए कोई दया नहीं, और उनका करुणामय हृदय यह दर्शाता है कि सच्चे भक्तों के लिए वह स्वयं माँ की तरह कोमल है। काली माता की पूजा से भक्त के भीतर साहस और निर्भयता का संचार होता है। वह यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है, तब कोई भी विपत्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। काली माता का स्वरूप समय से भी परे है। काल सबका नाश करता है, लेकिन काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसीलिए उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री कहा गया है। शिव स्वयं उनके चरणों में स्थित हैं। एक कथा के अनुसार जब माँ राक्षसों का संहार करते करते उन्मत्त हो गई और उनका प्रलयंकारी नृत्य पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने लगा, तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने बालक की भांति शयन कर गए। जब माँ ने अनजाने में शिव पर कदम रख दिया,
तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यही कारण है कि उनकी प्रतिमाओं में मां को शिव के वक्ष पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य यह बताता है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तों के लिए मां काली का संदेश आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। मां यह सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। मृत्यु का चिंतन करो ताकि जीवन का सही मूल्य समझ सको। मोह और अहंकार को त्यागो ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए मां स्वयं मार्गदर्शक बनती है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म और नए आरंभ की देवी भी है। जैसे श्मशान में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के पाप और अज्ञान को भस्म कर देती है। उस राख से ही नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए भक्त उन्हें जीवन की अंधेरी रात में दीपक की तरह अनुभव करता है। वह जानता है कि मां के बिना जीवन का हर संघर्ष असंभव है। काली माता की भक्ति साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। वह भीतर के भय को समाप्त करती है, मोह को काटती है और साधक को आत्मबल देती है। साधना के चरम पर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं मां में विलीन हो गया है। उसके लिए कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वह जान लेता है कि काली ही परम ब्रह्मा है, वही शक्ति, वही चेतना, वही करुणा, वही प्रलय और वही सृष्टि है। इस प्रकार काली माता का स्वरूप बहुआयामी है। वह सृष्टि की जड़ है, संहार की शक्ति है, भक्तों की रक्षक है और साधकों की मार्गदर्शक है। उनका नाम स्मरण करते ही भय का नाश हो जाता है। उनका ध्यान करते ही आत्मा निर्भय हो जाती है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त इस संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है और मृत्यु के पार भी शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 5000 शब्दों में एक लंबा लेख उसी तरह लिखता हूँ जैसा आपको पसंद है, बिना शीर्षक, बिना गिनती, केवल सतत प्रवाह में कथा, भक्ति और भाव। काली माता का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहन और अद्भुत भी है। वह जन्म मृत्यु से परे, समय और स्थान से परे, अनंत और शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जब कोई संकट आता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब अधर्म इतना बलवान हो जाता है कि देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब वही शक्ति प्रकट होकर अंधकार का नाश करती है। उनका नाम सुनते ही भक्त के भीतर से भय मिट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो देवी स्वयं काल को नियंत्रित करती हैं, उनके शरणागत होने पर किसी भी प्रकार का संकट टिक नहीं सकता। कथा आती है कि जब देवता असुरों से हारकर भागने लगे और रक्तबीज का आतंक इतना बढ़ गया कि हर बूंद से हजारों असुर उत्पन्न होने लगे, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। लेकिन रक्तबीज की चालाकी ने युद्ध को लंबा खींच दिया। तब दुर्गा के क्रोध से काली प्रकट हुई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनके चारों हाथों में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और वरमुद्रा सुशोभित थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, शरीर पर बाघ की खाल और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह रूप इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे, लेकिन असुरों के हृदय में भय ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। काली माता युद्धभूमि में उतरी और रक्तबीज की हर बूंद को अपने मुख में समेटने लगी। उन्होंने अपनी जिह्वा से धरती को ढक लिया ताकि एक भी रक्त की बूंद नीचे न गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवता पुनः विजयी हुए। यह दृश्य केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ बार बार जन्म लेती हैं और हर प्रयास के बाद भी समस्या बढ़ती जाती है, तब काली माता की शरण लेने पर वही संकट समाप्त होता है। रक्तबीज का बीज हमारी इच्छाओं और मोह का प्रतीक है।
जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह और वासनाओं को त्यागता नहीं, तब तक उसके जीवन में नए संकट जन्म लेते रहते हैं। काली माता उस मोह और आसक्ति को अपने कराल स्वरूप से निगल लेती है और भक्त को पथभ्रष्ट होने से बचाती है। श्मशान भूमि में उनका निवास इस तथ्य को दर्शाता है कि वह मृत्यु के भय से परे है। श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन का अंत होता है, जहाँ सब कुछ राख और धूल में बदल जाता है। लेकिन उसी स्थान को माँ ने अपना घर बनाया। इसका अर्थ यह है कि जीवन का सबसे बड़ा भय, मृत्यु, भी उनके सामने तुच्छ है। जो व्यक्ति माँ का ध्यान करता है, वह मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही एक यात्रा के पड़ाव हैं। इसीलिए साधक श्मशान में साधना करते। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 3000 शब्दों में सतत प्रवाह में लेख लिखता हूँ, बिना शीर्षक और बिना गिनती के, केवल कथा, भक्ति और भाव से भरा हुआ। काली माता का स्वरूप अनंत और अप्रमेय है। वह समय की स्वामिनी है, काल की भी अधिष्ठात्री है, इसलिए उन्हें काली कहा गया। उनका अस्तित्व आदि अनादि है। वह न कभी उत्पन्न हुई, न कभी लुप्त होंगी। उनके बिना यह ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। परंतु यह सब तभी संभव है जब शक्ति उनके साथ हो, और वही शक्ति काली माता का रूप है। काली का स्वरूप भक्तों के लिए ममतामय है, लेकिन अधर्म और दुष्टता के लिए भयंकर है। जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। रक्तबीज जैसे असुर को मारना किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसकी हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। उस समय दुर्गा के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। वह श्याम वर्ण, उग्रदंष्ट्रा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर लिए हुए थी। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और रक्तबीज की हर बूंद को पीने लगी। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं को विजय मिली। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई संकट बार बार जन्म लेता है, जब हर समस्या एक नई समस्या को जन्म देती है, तब केवल काली माता ही उस चक्र को समाप्त कर सकती है। काली का निवास श्मशान में माना जाता है। श्मशान वह स्थान है जहां मृत्यु का साम्राज्य होता है, लेकिन मां काली वहीं निवास करती हैं, क्योंकि वह मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली है। साधक जब श्मशान में मां की साधना करता है, तो वह जानता है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, यश, पद, परिवार सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो शाश्वत है वह मां का स्वरूप है। यही कारण है कि तांत्रिक साधक अमावस्या की रात को श्मशान में बैठकर मां का ध्यान करते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि जब मृत्यु के बीच भी साधक निर्भय हो सकता है, तब संसार के किसी भी मोह या कठिनाई से वह नहीं डगमगाएगा। मां काली का स्वरूप केवल भयंकर ही नहीं, वह करुणामयी भी है। भक्त जब मां